हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्रा अकेडमी नौगांव में स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था पूरा सिलेबस किसके लिए किया था हम देखेंगे आगे। आपके प्रत्येक एग्जाम में आपका सिलेबस महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या आपका कोई भी व्यापम का एग्जाम हो या आप किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका सफिशिएंट सिलेबस पूरा था। आपकी जैसे कि आप जानते हैं कि सितंबर में भी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, एमपीएसआई की, तो उसमें भी आपका पूरा सिलेबस ठीक। और हमने पूरा सिलेबस कल की क्लास में डिस्कस कर लिया। नंबर सिस्टम, ठीक। संख्या पद्धति में हम देखेंगे नंबर्स के बारे में। हमें सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे संख्या पद्धति के बारे में। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था इसके बारे में कि संख्याएं कितने टाइप की होती हैं। आपको संख्याएं कल बताई थी हमने, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संख्याएं? दो प्रकार की होती हैं, ठीक। आज भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम। संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी वास्तविक संख्या। कल हमने कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में कल के वीडियो में। वास्तविक संख्या और दूसरी आपकी जो थी वो क्या थी? आपकी काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। या इसी को आप कहते थे अवास्तविक या अधिकल्पित। अवास्तविक या अधिकल्पित संख्या। कल हमने ये दो संख्याएं देखी थी, एक देखी थी कौन सी? आपकी वास्तविक संख्या, और दूसरी देखी थी हमने काल्पनिक संख्याएं, ठीक। इनके बारे में समझेंगे। दोनों के नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि वास्तविक संख्याएं यानी जो वास्तव में होती हैं वो क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं। जैसे कोई आपसे कहेगा कि 2 लिखो तो आप ऐसे लिखोगे, 5 लिखो तो सभी बच्चे ऐसे लिखेंगे, चाहे जितने स्टूडेंट भी बैठे हों। 10 बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे। आपसे बोलेंगे 22/7 लिखो तो आप ऐसे लिखोगे सभी लोग। आपसे अगर बोलेंगे कि पाई लिखो तो ये भी ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सब के सब ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप लोग जो मानते हो, हम कहें कि एक संख्या कोई मानो, ठीक, कोई एक ऐसी संख्या मानो कि जिसमें कुछ जोड़ने पर कुछ रिजल्ट उसका प्राप्त होगा। तो हो सकता है एक स्टूडेंट आप में से मानेगा x, दूसरा आप में से मानेगा, वो कहेगा नहीं मैंने माना है उसको y, तीसरा कहेगा कि मैंने उसको क्या माना है a। तो जो आप सपोज करते हो, जो मानते हो संख्याएं, वो सबकी सब कैसी हैं? आपकी काल्पनिक संख्याएं। इसके अलावा i भी आपकी, आयोटा भी क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। ओमेगा भी आपकी काल्पनिक संख्या है, जो 11th-12th में यूज होती है मैथ में। तो काल्पनिक के बारे में तो पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कल्पना से उत्पन्न हुई, हम कल्पना से उत्पन्न करेंगे, वो सब क्या है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और हम कोई भी संख्या मान सकते हैं काल्पनिक संख्या। इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें वास्तविक संख्याएं। कौन सी पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं। तो देखो जरा ध्यान से इधर, वास्तविक संख्याओं को जब हमने बांटा तो इसको दो प्रकार की होती हैं टोटल। एक कौन सी होती है? परमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं। और दूसरी होती है आपकी कौन सी? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। एक आप लिख लो परमेय संख्या, दूसरी आप लिख लो अपरमेय संख्या। देखो जरा ध्यान से, यानी पूरी की पूरी जो वर्ल्ड में संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वो दो प्रकार की हैं, परमेय और अपरमेय। तो हम इनमें देखेंगे सबसे पहले कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है, ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे परमेय संख्याओं के बारे में। तो आप जानते हैं परमेय संख्या जो होगी वो परमेय संख्या होगी ही, और जो परमेय संख्या नहीं होगी वो क्या होगी? ऑटोमेटिक अपरमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि कल हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि हमारी, ये समझो एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, राम और श्याम।
तो एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं, राम और श्याम। हमने कहा हमारी क्लास में एक व्यक्ति पढ़ने आता है, उसका एक लड़का आता है पढ़ने, उसका नाम है राम। तो कौन सा व्यक्ति नहीं आता है? सभी स्टूडेंट अपने आप बता देंगे कि कौन सा नहीं आता है, क्योंकि राम जब यहाँ आता है, दो पुत्र ही हैं उसके, तो श्याम नहीं आता है यहाँ पर। तो ऐसे ही ये दो संख्याएं हैं, अगर परमेय है जो तो वो परमेय है ही, और परमेय नहीं है जो तो वो क्या है, अपने आप अपरमेय हो जाएंगी। सब देखेंगे हम यहाँ पर। परमेय के कुछ नियम देखो जरा। कोई भी संख्या जो आपकी P बटे Q के रूप में हो, पहली डेफिनेशन आपकी होती है परमेय की कि कोई भी वो संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो तथा जहां Q का मान क्या ना हो, जहां पर Q का मान 0 के बराबर ना हो, वो सब आपकी क्या होती है, परमेय संख्याएं। एग्जाम्पल बहुत सारे ले लेंगे हम। जैसे हमने बोला 1/5 कैसी संख्या है, कोई भी बता देगा परमेय। क्यों? क्योंकि यह P बटे Q के रूप में दिख रहा है, Q का मान क्या दिख रहा है, यहाँ 5, यानी Q का मान 0 नहीं दिख रहा है। लेकिन हम बोलेंगे आपसे जरा कि बताओ हमें 5/3 एक ऐसी संख्या है, आप तुरंत बताओगे कि ये भी एक क्या है, परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P बटे Q के रूप में हो और Q का मान क्या है, यहाँ 3 है, यानी 0 नहीं है। हमने अगली एक एग्जाम्पल दिया आपको कि जरा बताओ ये कैसी संख्या है, तो आप तुरंत बताओगे, जो समझदार स्टूडेंट होगा वो तुरंत कह देगा कि इसके बटे में आप एक कर सकते हो, और ये आपकी P बटे Q के रूप में दिख रही है, Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये भी क्या है, एक यानी पॉजिटिव संख्याएं जितनी होती हैं वो भी सब कैसी हैं, वो भी सबकी सब परमेय संख्याएं हैं। इसके बाद हम आगे थोड़ा और बढ़ेंगे। हमने और एग्जाम्पल लिया, हमने लिया -3, माइनस की कोई भी संख्या उठा ली हमने, एक एग्जाम्पल उठा लिया -3। ये भी एक स्टूडेंट तुरंत कहेगा कि इसके बटे में भी आप 1 यानी 1 कर सकते हो बटे में। तो देखो जरा यहाँ ध्यान से, जब हमने उसके बटे में 1 कर दिया तो P बटे Q के रूप को वो फॉलो कर रही है, और Q का मान क्या नहीं दिख रहा है, 0 नहीं है। तो ये कैसी संख्या है, ये भी एक वास्तविक संख्या है। यानी हमने यहाँ देखा पॉजिटिव संख्याएं सब वास्तविक संख्याएं हैं, नेगेटिव संख्याएं भी सब वास्तविक संख्या यानी परमेय संख्याएं, सॉरी कौन सी है, परमेय संख्याएं हैं। और आपकी इसके अलावा अगर हम बोले बटे की संख्याएं भी सबकी सब कैसी है, परमेय। लेकिन अगर एग्जाम्पल हमने एक ऐसा ले लिया, ये कह दिया हमने कि बताओ जरा ये कैसी है, परमेय क्या परमेय, तुरंत एक स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं आप एक काम करो, इसके बटे में भी तो 1 कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ P बटे Q के रूप में हो गई संख्या, तो Q का मान कितना है, 1 है। Q का मान यहाँ पर 0 नहीं है। हमें P के मान से मतलब नहीं है, हमें केवल Q के मान से है। Q का मान 0 नहीं है, क्योंकि हमारा कंडीशन यही तो कह रही है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और यही कंडीशन है सबकी सब फॉलो कर रही हैं। तो देखो ध्यान से इधर, ये सब कैसी हैं, हमारी परमेय संख्याएं हैं। देखो इधर, यानी आपकी पूरी की पूरी बटे की संख्याएं सबकी सब किसके अंतर्गत आती है, परमेय के अंतर्गत आती है। कौन सी, बटे वाली संख्याएं कोई भी हो जाए, कोई भी XYZ। आपकी पूरी की पूरी नेगेटिव संख्या इसी के अंतर्गत आती हैं, आपका 0 भी इसी के अंतर्गत आता है, आपकी पूरी की पूरी पॉजिटिव संख्याएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। ये क्या है, आपकी परमेय संख्याएं। ठीक, इसके अलावा थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम आगे, तो अपरमेय की बात करेंगे हम। किसमें, अपरमेय में चलेंगे थोड़ा सा। परमेय तो हमने समझ लिया। पहली चीज, अपरमेय में केवल 2-3 चीजें रखना। एक तो आपकी जरा बताओ, 0 तो आपने बता दी थी कि परमेय है, लेकिन अगर कहीं ऐसा है 1/0, तो ये बताओ परमेय है क्या, परमेय। आप तुरंत कहोगे कि आप इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन Q का मान 0 आ गया। उसने तो कहा था कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो Q का मान 0 हो गया, मतलब ये परमेय के अंदर नहीं आएगी, परमेय की परिभाषा को फॉलो नहीं करेगी, तो किसको करेगी, अपरमेय में पहुंच जाएगी अपने आप। बोला था ना राम और श्याम वाला एग्जाम्पल, इसीलिए दिया था हमने। 1/0 क्या है आपकी, अपरमेय। 1/0 का मान कितना होता है, अनंत। यानी किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आता है, वो सब क्या हो जाती हैं, अपरमेय में पहुंचेंगी, और उसका मान क्या होता है, अनंत। क्योंकि 0 का भाग किसी भी संख्या में जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा अनंत प्राप्त होता है। एक आपकी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगी पाई, क्लियर है, पाई आपकी अपरमेय के अंतर्गत आएगी। आपकी कोई भी ऐसी संख्या जो रूट के अंदर क्या रहे, रूट के अंदर रहे, यानी रूट से बाहर ना निकल पाए, वो सबकी सब किस में आती हैं, वो सबकी सब आपकी अपरमेय में आती हैं। क्लियर है, डॉट 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 आगे बढ़ जाएंगे। अपरमेय में केवल इतनी रख लेना बस, यानी ये आपकी
बढ़ती जाएंगी आगे, जहां तक क्या नहीं हो, जहां तक आपकी रूट के अंदर वैल्यू फंसी रहेगी। रूट से बाहर जो मान निकलते रहेंगे वो सब परमे में आ जाएंगे। दूसरी चीज, एक छोटी सी डेफिनेशन और इसमें दिमाग में रखना है, एक बहुत कंफ्यूज करता है बहुत बच्चों को क्वेश्चन, क्योंकि ये जो 22/7 है और 3.1414 ऐसे कुछ रहता है इसकी जो वैल्यू, जरा बताओ वो किसके अंतर्गत आती है? वो दोनों परमे के अंतर्गत आती हैं। यानी पाई का मान आपका परमे में, यानी पाई आपका परमे में, जबकि पाई के मान क्या है? दोनों आपके किस में आते हैं? परमे में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ये वैल्यू है, पाई के जो मान है, ये लगभग में है, इसके एक्यूरेट मान नहीं है। तो पाई तो आपकी परमे में आएगी, आपकी किस में हो जाती है? परमे में। इसके अलावा ये क्यों, किस नियम से आती हैं? तो आप यहां जरा देखना ध्यान से। जिन संख्याओं के दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार आते हैं, यानी 0.32323232 ऐसे जो बार बार आते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब परमे के अंतर्गत आते हैं। तो आज से कोई पूछ ले आपसे कि जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, यानी इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है वो आपको रखना है, वे सभी संख्याएं जिनकी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। कौन सी संख्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल में कोई भी ले लो, एग्जाम्पल में 3.1414, ठीक, ये कोई 33.333333 डॉट 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 सब किसके अंतर्गत आती है? पूरे की पूरी परमे के। और हमने एक एग्जाम्पल ले ही लिया था, आपको यहां पर लिखे दे रहे 22/7 किसके अंतर्गत आता है? आपका परमे का, क्योंकि 7 का भाग जब आप 22 में दोगे एक समय बाद ऐसा आने लगेगा कि वो हमेशा क्या होगा? रिपीट होती रहेगी, उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेगी। वो क्या है? परमे। अपरमेय केवल इतनी देखना है, परमेय को हमें पढ़ना है, क्योंकि अपरमेय को अब हम इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो जरा देखिए आप इसको पहले, चलिए आगे देखेंगे हम। परमेय को हम यहां से देखेंगे और परमेय संख्या को और देखेंगे हम आगे, और इसको बांटेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक। परमेय संख्या को हम बांटेंगे, हमें पता है इसमें दो चीजें दिख रही हैं हमें, या तो पूर्ण संख्या के रूप में दिख रही है या बटे में दिख रही है। तो हम इसको देखेंगे, इसको हम दो भाग में बांट लेंगे। कितने भाग में बांटेंगे इसको? परमेय संख्या को दो भाग में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले संख्याओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर इन संख्याओं का हमें ज्ञान नहीं है तो पूरी मैथमेटिक्स में हमें प्रॉब्लम आएगी। आपको एक बार बेसिक बहुत अच्छे से समझना है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी थ्योरी क्लास आपकी यही है जो है सबसे ज्यादा। देखेंगे यहां पर परमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और दूसरी होती है आपकी इसमें भिन्न संख्या। कौन सी होती है? दूसरी होती है भिन्न। भिन्न आपकी जो बटे में होगी वो सब की सब क्या हो जाएंगी? भिन्न हो जाएंगी। क्यू का मान क्या ना हो? 0 के बराबर। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1/2, 1/3, 5/7, ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो भिन्न में। लेकिन हम आगे देखेंगे यहां पर, तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर कौन सी? पूर्णांक संख्या, यानी बटे वाली संख्या भिन्न में चलेंगी तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी आएंगी? पूर्णांक संख्या में आपकी आ जाएंगी पूरी की पूरी, यानी नेगेटिव की सभी संख्याएं आ जाएंगी आपकी इसके अंतर्गत, 0 भी आ जाएगा, और कौन सी आ जाएंगी? पूरी आपकी इसके अंतर्गत पॉजिटिव संख्याएं आ जाएंगी, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आपकी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएंगी, ठीक। देखेंगे हम इसके बाद आगे, हम पूर्णांक संख्या को भी आगे डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, क्योंकि भिन्न को तो अब जरूरत नहीं है अभी जो भी है। देखो यहां ध्यान से, पूर्णांक संख्या को हम आगे
डिवाइड करेंगे। वे सभी संख्याओं के बारे में हम यहाँ पढ़ लेंगे जो हमें जरूरत है, कंपटीशन के एग्जामों में जो आपकी यूज होती हैं, सभी संख्याओं का यहाँ हम नॉलेज देखेंगे, पूरी एक एक चीज को। ठीक, तो देखो यहाँ ध्यान से, संख्याओं को हमने कितने, दो भाग में। चलो देखो यहाँ पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं। पहली चीज तो इसको हम एक्चुअली में तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें गुण आपको दिख रहे होंगे तीन, एक पॉजिटिव वाले, एक जीरो वाला, एक कौन सा, नेगेटिव वाला यानी ऋणात्मक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सी, धनात्मक संख्या, और दूसरा हम देखेंगे इसमें एक ऋणात्मक संख्या। एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। सबसे पहले इन दोनों के बारे में हम समझेंगे, इसलिए हमने बोला कि पहले तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर हम तीसरे में अलग रखेंगे। तो पहले धनात्मक संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए कि धनात्मक संख्या एक्चुअली में होती क्या है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। धनात्मक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, आपकी एक से स्टार्ट होती है, क्योंकि जीरो ना तो आपका धनात्मक होता है ना आपका ऋणात्मक होता है, एक उदासीन नंबर होता है। तो कहां से होती है धनात्मक संख्या स्टार्ट, एक से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 आपकी इनफाइनाइट तक चली जाएगी धनात्मक संख्या। जबकि ऋणात्मक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, -1 से स्टार्ट होती है। माइनस की जितनी यानी नेगेटिव संख्या है वो सब आपकी किसके अंतर्गत आएंगी, वो आपकी पूरी की पूरी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्लियर है। तीसरा देखेंगे हम यहाँ पर, उसका नाम होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा एक चीज बताओ, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, एक जीरो तो बचा ही है, तो एक तो कंफर्म हो गया कि जीरो पूर्ण के साथ आना है, लेकिन पूर्ण के साथ और कुछ भी आना है। वो और कुछ क्या है, वो और कुछ है आपका कि इसके साथ कौन सी संख्या रखोगे, पूर्ण, उसका नाम है पूर्ण संख्या। तो इसके साथ कौन सी लाएंगे हम, इसके साथ हम पॉजिटिव संख्या और रख देंगे, तो जिससे क्या बन जाएगी, ये पूर्ण बन जाएगी। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। हमने पूर्णांक को तीन भाग में बांट लिया, कौन कौन सी, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक कौन सी है, पूर्ण संख्या। ठीक, धनात्मक में आपकी 1 से स्टार्ट हो गई और इनफाइनाइट तक जाएगी, ऋणात्मक में आपकी -1 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। जीरो ना तो आपका धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, हम भी नोट पॉइंट में आपको लिखा देंगे ये चीज। ठीक, इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, चलो देखो जरा नेक्स्ट हम देखेंगे। अब इनके तो दोनों के एक ही गुण है, धनात्मक के भी वही गुण है और ऋणात्मक के भी अपने सेपरेट एक गुण की पूरी संख्या है। लेकिन अभी पूर्ण संख्या को हम बांट सकते हैं, कितने भाग में बांट सकते हैं, पूर्ण संख्या को दो भाग में बांट सकते हैं। क्लियर है। एक तो है आपका जीरो यानी शून्य यानी उदासीन नंबर, इसको क्या बोलते हैं, उदासीन नंबर बोलते हैं, उदासीन संख्या बोलते हैं। और दूसरा आपका इसी पूर्ण संख्या का जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या। तो जीरो के अलावा जो बची वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। कहां से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई आपकी कौन सी, प्राकृतिक संख्या। हमने यहां पर देखा है कि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जबकि शून्य 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 प्राकृतिक संख्या से मिलकर बना है आपकी पूर्ण संख्या, जबकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या से मिलकर बना है आपका पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या और भिन्न से आपका मिलकर बना है परमेय संख्या। तो जबकि पीछे चलेंगे अभी हम, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के दोनों के गुण से बना है वास्तविक, और काल्पनिक और वास्तविक से आपकी पूरी संख्या पद्धति यहीं से स्टार्ट होती है। यानी हम सीधे भी चले और उसका उल्टा फॉर्म भी हमने आपको बता दिया। अब जरा एक चीज हमें यहां समझ में आई है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना एक चीज। यहां पर हमने देखा है कि अगर आपसे पूछ लिया, कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि जीरो कैसी है, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है, तो हमें पता होना चाहिए। पहले आप जरा देख लो इसको। चलिए तो देखें हम जरा यहां पर नोट पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
चेंज कर लें थोड़ा। नोट पॉइंट में पहला, अगर आपसे पूछ लिया कि जीरो कैसी है, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो ना तो आपकी धनात्मक संख्या है, ना ही आपकी कैसी है, ऋणात्मक संख्या है। एक पॉइंट और आता है इसके अंतर्गत, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी चीजें हम एक एक चीज को देखेंगे बहुत अच्छे से। यहां देखो जरा ध्यान से, आपकी यह प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हो गई, एक से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। हम यहां पर देखेंगे, जरा देखना एक चीज, हमने आपसे कहा है जरा बताओ पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो देखो ध्यान से इधर आप तुरंत बता दोगे यहां पर कि पूर्ण संख्या आपकी होती है कहां से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, हमने यहां पर देखा है 0, इन संख्याओं का नाम हम क्या रख सकते हैं, इन सभी संख्याओं को हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, सबको क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी पूर्ण संख्या बराबर आपका क्या हो गया, 0, प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पर हम एक गोला बनाएंगे जिसमें आपको थोड़ी सी चीजें समझाएंगे। चलो पेन चेंज कर ले। देखो यहां पर ये है आपका क्या है, एक सपोज करो पूरा चार्ट है, ठीक, जिसका एक भाग है आपका, इसका पूरा नाम है आपका 0, इसके अंतर्गत 0 है, जबकि ये जो दूसरा भाग है वो आपका प्राकृतिक संख्या, और इन दोनों से मिलकर बना है ये कौन सी है, पूर्ण संख्या। तो हमने एक चीज देखी यहां पर, ध्यान से देखना जरा, आपकी पूर्ण संख्या के अंदर आपकी प्राकृतिक संख्या आ गई है, आ चुकी है कि नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आ चुकी है अंदर। लेकिन जरा बताओ क्या सभी, आप ये बोल सकते हो कि सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो सकती है, नहीं। क्यों? क्योंकि 0 को आप कभी प्राकृतिक नहीं बोल सकते, 0 से क्या है वो अलग है। ठीक, तो देखो ध्यान से यहां पर इन दोनों, इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकला है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, संख्याएं हो सकती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आ सकती हैं, ये बिल्कुल दिमाग में रखना, आप देख सकते हो इससे। चलो आगे बढ़े इसके नेक्स्ट स्लाइड में। देखो कुछ रूल्स देखना है हमें, 0 के नियम, किसके, शून्य के नियम, रूल्स ऑफ 0। आपको शून्य के नियम भी कुछ देखना है, फिर आगे और देखते हैं हम और डिफाइन करते हैं चीजें, थोड़ा सा एक साइड से क्लियर ही करते चलें सारी चीजें।